हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं प्रभात आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। अभी देख रहे हैं लल्ला पानी पटा रहा है। तो यूं ही सहसा मैं छत पर आया घूमने के लिए, तो मेरी नज़र गमलों पर गई कि गमले इतने सूखे हुए हैं, कितने पेड़ पौधे मुरझा से गए हैं, जबकि सुबह पानी दिया ही था। प्रचंड गर्मी हो रही है। मेरे इतना कहने मात्र से ही नीचे जाकर खुद बाल्टी लाने का प्रयास कर रहा था। मुझे डांट भी पड़ी कि बच्चे को क्या सब कह देते हो। यूँ तो मैंने इससे कुछ नहीं कहा था, मैं सिर्फ चर्चा कर रहा था और अपने आप में बोल रहा था कि कितना गर्मी आ गया है, पौधे दो दो बार पानी देने के बाद भी सूख जाते हैं। बस इतना कहने से ही वो खुद कर रहा है। तो साथियों, मुद्दे की बात यह है कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इन गर्मियों में, इतनी तपती गर्मी में हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। शिकंजी पीते हैं, शरबत पीते हैं, लस्सी, छाछ, कोल्ड ड्रिंक्स या क्या क्या गन्ने का जूस पीते हैं। उसके बावजूद भी खुद को सूखा हुआ महसूस करते हैं, इन गर्मियों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जबकि हर हमेशा हम धूप में नहीं होते हैं, घर में होते हैं, अंदर होते हैं। लेकिन ये पेड़ पौधे किस तरह मतलब इस तरह के वातावरण में, जो कि इसका नेचुरल वातावरण नहीं है, ये इसका अपना घर नहीं है, गमला हम लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया एक एनवायरनमेंट है, वहाँ ये सर्वाइव करते हैं। तो इनके लिए अभी 2 टाइम का पानी, पत्तियों पर स्प्रे, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। इतना कुछ मैं भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगर वक्त मिले तो आप प्लीज़ प्लीज़ पेड़ पौधों के ऊपर फुहारा करें पानी का, उसके जड़ों में 2 बार पानी दें, सुबह और शाम में। इसी से ये अच्छे हेल्दी रह पाएंगे। अन्यथा आप खाद भी नहीं दे सकते हैं इससे ज़्यादा अभी इतनी गर्मी में। तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ पानी और लिक्विड फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप उपले, गोईठा जिसको कहते हैं, गोईठा को पानी में भिगोकर इस तरह से उसका लिक्विड बनाकर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में उसे दे सकते हैं। और पानी समय से दें, गर्मी बहुत है, बच्चे भी समझ रहे हैं कि इतना गर्मी है, इसे पानी देना है। हमारे कहने से पहले ही ये सारा काम कर लिया। यूँ तो ये डेडिकेटेड है इन सभी चीज़ों में, और बच्चे को पानी पटाना अच्छा भी लगता है, पानी से खेलना, लेकिन ये खेलता कम है, काम ज़्यादा करता है। आप देख ही सकते हैं, बहुत कम ही इसे मुझे समझाना पड़ता है। तो खैर, हम सभी बच्चे से कुछ सीखें। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सिखाने वालों की भी कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, एक पेड़ पौधे से भी सीख सकते हैं, चिड़िया से भी सीख सकते हैं। सीखो कविता हम लोग बचपन में पढ़े ही होंगे, चिड़ियों से नित्य सीखो, सुबह सवेरे उठना, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कविताएं। तो आज मेरी आंखें खोल दी कि बच्चे से भी मुझे सीखना चाहिए। बच्चा भी कितना डेडिकेटेड है, ऊर्जावान है, कोई भी काम कहो तुरंत एकदम स्टार्ट हो जाता है। तो खैर, बच्चे नटखट होते ही हैं, और ये उनका नहीं, उनके शारीरिक विकास का एक अहम भाग होता है। क्योंकि बच्चों में नटखटपना, ये जो डिसीजन और डिसिप्लिन में रहने की जो चीज़ें हैं, वो इस उम्र में विकसित नहीं हो पाती हैं, 1.5-2 साल में। वो जब भी होगा तो 6-7 साल के बाद ही डेवलप होता है। तो बच्चों से अनुशासन की अपेक्षा रखना थोड़ा सा, कहते हैं ना, बच्चे और बंदर एक समान होते हैं। तो खैर, मैं पेडागोगी की तरफ जा रहा था, बाल विज्ञान की तरफ, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा क्लास नहीं है। मैं आप सबको यही कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ पेड़ पौधों को 2 टाइम पानी दें, जितना हो सके उस पर स्प्रे करें, और अच्छे से देख रेख करें पेड़ पौधों की। जहाँ भी आपने पौधे लगाए हैं, उन नए नए पौधों को रेगुलर पानी दें, सिंचाई करें, खाद दें या ना दें, उनको पानी ज़रूर दें इन गर्मियों में, वही उसके लिए एक वरदान स्वरूप है। तो साथियों, चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ।